आज मैं आपको देखिए दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी में जो दो रैंक्स होती हैं उनके बीच में बहुत क्लोज कंपटीशन होता है। एंड अगर आप थोड़ा सा भी एरर करते हैं तो आपके रैंक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आज आपको दो रैंकर्स की कॉपी जो कि काफी क्लोज है वो कंपेयर करके दिखाऊंगा। एंड प्लस मैं दिखाऊंगा कि इनमें क्या गलती है जिसकी वजह से एक की हायर रैंक आई। राइट, सो फर्स्ट हम देखेंगे राइट किरण कमाते मैम की कॉपी में। एंड उसके बाद इनकी आई थिंक 50 रैंक है, ठीक है। एंड उसके बाद एक 60 रैंकर की कॉपी देखेंगे अनन्या मैम की, ठीक है। तो ये आप डेट देख सकते हैं, इसी बार की कॉपी है, ठीक है। विजन आईएएस की वेबसाइट पे अपलोड हो गई है। सो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ क्वेश्चन। तो सीधे क्वेश्चन को चलते हैं एंड लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये GS2 का क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी रैंक इंप्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए नहीं तो मेंस आप देते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी कैसे दोनों के आंसर्स में आपको डिफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। अ वेरी क्लोज रैंकर, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर emerging as vehicles of socio economic transformation in rural India. Examine the role of government in scaling their reach and effectiveness, ठीक है। तो यहां पे दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन जो आपके सामने। सो ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्या है माइक्रो क्वेश्चन बनाएंगे। यानी फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन होगा कि भैया हाउ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दे आर emerging एज अ व्हीकल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन शॉर्ट पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ SHG इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लिखना है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको क्या लिखनी है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन स्केलिंग, कि भैया सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई है, ठीक है। हाउ हैज द इट बेनिफिटेड। थर्ड पूछा नहीं गया है, बट क्या पूछा नहीं गया है, स्टिल चैलेंजेस लिखने होंगे, है ना, ठीक है। ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इन स्केलिंग द रीच एंड इफेक्टिवनेस, यस रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड देन फोर्थ पूछा नहीं गया है बट वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक द सेल्फ हेल्प ग्रुप मोर इफेक्टिव, ठीक है। दैट्स हाउ वी स्ट्रक्चर द आवर आंसर्स। नाउ लेट्स सी, ठीक है। एक 50 रैंकर किरण मैम ने इसको कैसे लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। तो लेट्स रीड द आंसर, ठीक है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पहले छोटा सा इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच कंटेंट, बट देखिए सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल एरियाज। अब आप देखिए क्लियर कट यहाँ पे बताया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन एग्जाम्पल दिया है, देन एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एग्जाम्पल दिया है, स्मॉल बिजनेस राइट कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह का, इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स में आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। देन इमरजेंस ऑफ रूरल एरियाज, FPO फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप्स, आपको यहाँ पे देख लो, ड्रोन DD सखी, ठीक है, KVC, ये सब चीजें पॉइंट एग्जाम्पल के साथ छोटा छोटा विथ एग्जाम्पल दिया है। देन द रोल ऑफ गवर्नमेंट पूछा गया है, राइट। उन्होंने भी देखिए 2 3 4 स्कीम्स, PSL, ठीक है, बैंक आपके SHG माइक्रो फाइनेंस वगैरह सब बताया, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। एंड देन सी इश्यूज लिखे गए हैं, हाउएवर इश्यूज रिमेन, वही कीवर्ड्स इलीट कैप्चर ब्ला ब्ला ब्ला। एंड क्या है, PM मोदी का एक नाबार्ड ढाबा या कुछ कुछ जो भी इन्होंने बोला है, ठीक है, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पे लिखती, ठीक है, 10 प्रिंसिपल्स और ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ पे 10 सूत्र, ठीक है, जो भी है ये लिख दिया, ठीक है। तो कैची कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं, ठीक है, कि 60 रैंकर ने इसको कैसे करा है। एंड क्लियर कट मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, देखिए इनकी कॉपी में, ठीक है। तो इन्होंने भी देखिए छोटा सा राइट इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। एंड देन इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के थोड़ा सा यहाँ पे ये सब चीजों के बारे में बात कर दी। अब देखिए नो डाउट ये बात करी गई है, चलो पहले पढ़ते हैं फिर मैं बताऊंगा गलती क्या है, ठीक है। इन्होंने ये सब बताया गया राइट, ठीक। एंड देन हाउ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इमर्जिंग एज व्हीकल्स के बारे में, इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव टू माइग्री, फैमिली रिस्ट्रिक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट। बट आप देखो कहीं भी एग्जाम्पल की बात ही नहीं कर रही है, ठीक है। सीधा बस इकोनॉमिक एमेंसिपेशन, प्रोवाइडिंग लोकल, आप कुछ तो एग्जाम्पल दो, कुछ तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टू माइग्री, हेजिटेशन, मतलब आप समझो, ठीक है। तो वहां जो एग्जाम्पल दिए गए थे, ठीक है, क्लियर कट की भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये दो, है ना, आपका सोशल डेवलपमेंट का ये देखो, MPI कम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये चीज यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। नो डाउट ये भी अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, वुमेन टू चेंज अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह लिखा है, और एक लखपति दीदी का भी लिख दिया है, बढ़िया, दिस इज गुड पॉइंट, ठीक है। एंड देन रोल ऑफ गवर्नमेंट भी इन्होंने देखो वही 4 5 पॉइंट बताया, 6 7 बताया, एंड देन एंड कर दिया है। देखा फर्स्ट मिस्टेक क्या करी गई है, फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में बात नहीं करी जो कि पहले में लिखा गया था। एंड सेकेंड चीज क्लियर कट आप देखो जो इनके आंसर्स का सब्सटैंशिएशन है वो थोड़ा सा बेटर 50th रैंकर में आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड चीज जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, अगर आप देखो, ठीक है, जहां पे इधर, ठीक है, वही वाले कैची वर्ड जो मैं कहता हूं, ठीक है, PM मोदी का स्टेटमेंट, ठीक है, नाबार्ड 10 सूत्र, ये सब चीजें है ना, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीजें, जबकि यहाँ पे एक
सिंपल सा पोटेंशियल टू मेक इन इंडिया प्रेजेंट मॉडल, ठीक है, इस तरीके से बता दिया। तो देखा आपने, दो क्लियर कट डिफरेंस, आपको दो तीन डिफरेंस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड देखो यही होता है, सी मैं ये नहीं कह रहा कि अब एक क्वेश्चन से डिसाइड हो जाएगा, राइट। कुछ बच्चे गधे यूट्यूब पे ये करते हैं कि एक क्वेश्चन तो थोड़ी ना होगा। अरे भाई समझो, धीरे धीरे डिफरेंस होता है। इट इज अ गेम ऑफ 7 to 8 पेपर, 7 पेपर्स टू बी प्रिसाइज। इट इज अ गेम ऑफ, एक पेपर में 20 क्वेश्चन मान लो इंक्लूडिंग ऐसे 140 क्वेश्चंस। धीरे धीरे यू विल सी हो जाएगा। अब तुम खुद बताओ, तुम 140 क्वेश्चन में एक नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट एक नंबर कम लाए, तो सेलेक्टेड से 140 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। 140 में तो भैया तुम क्या बन जाओगे, आप समझे। जहां कंपटीशन कट टू कट होता है ना, वहां इस टाइप का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है यार सर अच्छा तो लिख रहा है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है यार, और देन दे विल हॉप फ्रॉम हियर टू हियर, इस टेस्ट सीरीज उस टेस्ट सीरीज में जा रहे, जाते रहो, है ना, ठीक है, राइट। बहुत सारे मंदिर खुले, आप प्रसाद चढ़ाते रहो 5 साल 6 साल बाद, ठीक है, देन नहीं हो, ठीक है। तो इस टाइप का एनालिसिस जब तक आप करोगे नहीं, ठीक है, तो यू विल हैव अ टफ टाइम। देखो मैंने अभी इनकी 5 की लेटेस्ट कॉपीज आई है, मैं वहीं पे आई वाज रिसर्चिंग, तो मैंने कहा ये अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, राइट। एंड अगर आपको देखिए मेरे साथ तैयारी करनी है तो हमारा 15 मार्च से, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर पढ़ना है आपके साथ, तो आ सकते हैं भाई, ठीक है। 2 कोर्सेज हैं, आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है तो मेंस मेंटरशिप वाले को कोर्स में आ सकते हैं, एंड अगर आपको सारा का सारा पढ़ना है प्लस आंसर राइटिंग इंक्लूड करनी है तो मेंस मेंटरशिप प्लस में आ सकते हैं, ठीक है। सिंपली civilsclub.in को विजिट कर लीजिए। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।